चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में फर्स्ट पोयम उसके क्वेश्चन आंसर समझे। हिंदी में हमने पहली पोयम समझी थी आराधना। कवि इनके वसंत बापट और साहित्य प्रकार जो है वो प्रार्थना, एक प्रेयर सॉन्ग था ये। कि जहाँ पर आराधना में कवि वसंत बापट ये प्रेयर करते हैं भगवान से कि काश हमारा जीवन ऐसा हो कि जहाँ हम हमेशा सबकी सेवा करते रहें, हमेशा सबकी मदद करते रहें, दुखियारों के दुख दूर करें, जो कमजोर हो उनको हम ताकत देते रहें हमेशा, कि हमेशा सबकी मदद करें, दूसरों की फीलिंग समझें हम लोग, और हमेशा विश्व बंधुत्व की कामना के लिए कल्पना करें। मतलब वो कामना करें हम लोग कि विश्व बंधुत्व के वर्ल्ड ब्रदरहुड रहे, कि दोस्ती रखना है, भाईचारा रखना है, सिर्फ आपस में नहीं, पूरी दुनिया से हमें भाईचारा रखना है। ऐसी फीलिंग हमारे मन में क्रिएट हो, ये हमारी प्रेयर है। ये प्रेयर है ना, ठीक है ना। पूरी पोयम हमने समझी थी, है कि नहीं। पूरी पोयम तो हमने समझ ली। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर समझने हैं। तो आप लोग ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिख रहा हूँ और आंसर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आपको वो पूरे सेंटेंस बनाकर थोड़ा सा डिटेल में आंसर लिखना, ठीक है। तो ध्यान से समझना बेटा। आपकी टेक्स्ट बुक भी साथ में रखो, कि जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, कि वन सेंटेंस में हमें आंसर देने हैं वो। तो वन सेंटेंस वाले अगर देखें, कि जिनमें सबसे पहला दिया हुआ है कि कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं। कवि नित्य, नित्य मतलब हमेशा, कैसी आराधना मतलब कि किस तरह की प्रेयर करना चाहते हैं। तो कैसी आराधना चाहते हैं हमेशा, तो कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदरता और मंगलमय जीवन की भावना हो, ठीक है ना। कि कवि ऐसी आराधना चाहते हैं कि जिसमें सत्य, कि हमारे जीवन में हमेशा हम सच बोलें, सुंदरता, अच्छी चीजों के साथ रहें, सुंदर चीजों के साथ रहें, हमेशा बुरी चीजों में ना पड़े हम लोग, और मंगलमय जीवन की भावना हो, कि मंगलमय जीवन हो, हम हमेशा सबका मंगल करते रहें, सबका भला करते रहें, ऐसा हमारा जीवन हो। कवि हमेशा ऐसी प्रेयर करते हैं, कि दिन रात कवि यही प्रेयर करते हैं। नित्य मतलब हमेशा, दिन रात कवि की यही आराधना, यही प्रेयर है कि हम जो है वो हमेशा सच के रास्ते पे चलें, सुंदर चीजों के साथ रहें, मतलब कि हमेशा अच्छी चीजों के साथ रहें, बुरी चीजों का साथ न दें, और मंगलमय जीवन हो, कि हमेशा हम सबका भला करते रहें, ऐसा हमारा जीवन हो। बरोबर ना, ये वर्ड से याद रखना बेटा। दूसरा भी वैसा ही है कि कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं। मनोकामना, मन की इच्छा, कि कवि की क्या मन की इच्छा है, वो किसकी मनोकामना चाहते हैं। तो कवि यह मनोकामना चाहते हैं कि संसार के सभी दुखी लोग अपने दुखों से मुक्त हो, ठीक है ना। ये वन सेंटेंस में लिखेंगे कि कवि यह मनोकामना चाहते हैं, मतलब उनके मन की ये इच्छा है कि संसार के सभी दुखी लोग, कि संसार के सभी दुखी लोग अपने दुखों से मुक्त हो जाए, कि सभी दुखी लोग अपने दुखों से मुक्त हो और सुख से जो है वो अपना जीवन बिताएं, यही उनके मन की इच्छा है। बराबर, वर्ड याद रखना बेटा। फिर दूसरे में है कि कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं। कवि दुर्बल, दुर्बल मतलब जो कमजोर हैं, उनके रक्षणार्थ, रक्षणार्थ मतलब उनकी रक्षा करने के लिए किसकी साधना चाहते हैं, तो किसकी प्रेयर करना चाहते हैं, क्या हमारे अंदर होना चाहिए, क्या पाना चाहते हैं कि जिससे हम दुर्बलों की रक्षा कर सके। तो कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष, साहस और शक्ति की साधना चाहते हैं, कि दुर्बलों की रक्षा करने के लिए हमारे अंदर पौरुष, की हिम्मत हो, ठीक है ना। साहस भी वही कहते हैं कि हमारे अंदर पौरुष, साहस, हिम्मत हो और शक्ति हो, कि जिससे हम कमजोर की रक्षा कर सके। ये कवि प्रेयर करना चाहते हैं। और कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं। अभ्यर्थना मतलब ये एक तरह की प्रेयर ही है, विनती है, कि हम विनती करते हैं। किसकी विनती कर रहे हैं वो, तो कवि यह अभ्यर्थना करते हैं कि सभी के जीवन में नव चेतना, नई भावना और मानवता का प्रकाश फैला हो। तो कवि ये विनती करते हैं कि सबके जीवन में नई चेतना हो। नई चेतना मतलब कि सबके जीवन में जो है वो जोश भरा हुआ हो, नया जोश भरा हुआ हो, नई भावना हो। यहाँ नई भावना मतलब अच्छी भावना, बुरी भावना नहीं, नई भावना, अच्छी भावना हो, अच्छी फीलिंग्स हो सबके मन में, और मानवता का प्रकाश फैला हो, और सबके मन में जो है वो मानवता का प्रकाश फैला हो। इंसानियत को जाने हर कोई इंसान, कि इंसानियत को समझे, एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो। यही जो है वो कवि अभ्यर्थना मतलब विनती करते हैं, कि सबका जीवन जो है वो जोश से भरा हो, अच्छी फीलिंग से भरा हो, और हर कोई एक दूसरे की मदद करते रहे। ये प्रेयर जो है वो कवि भगवान से कर रहे हैं।
और कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? कवि कैसी बंधुता, बंधुता मतलब भाई दोस्ती, भाईचारा, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, ये कवि कैसी बंधुता की कामना, कामना मतलब इच्छा रखते हैं। कैसी बंधुता? तो जैसे बताया था ना कि पूरी दुनिया जो है वो एक साथ मिलके रहे, ऐसी बंधुता वो चाहते हैं। तो कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सभी लोग स्वतंत्र रहकर प्रेम, एकता और भाईचारे की भावना से जुड़े हो। कि पूरी दुनिया जो है वो स्वतंत्र हो, कोई किसी में लड़ाई नहीं, कोई किसी से बंधा हुआ नहीं, कोई जो है वो भेदभाव नहीं, सब स्वतंत्र हो और सबके मन में प्रेम, एकता और भाईचारे की भावना से जुड़े हो। ये सब जो है वो प्यार से, एकता, यूनिटी से, भाईचारे, ब्रदरहुड से एक दूसरे से जुड़े हो। यही जो है वो उनकी प्रेयर है, यही उनकी इच्छा है कि बात ध्यान? पक्का ना? जो पोएम में समझा था वही पॉइंट इनमें आंसर्स के थ्रू लिखे हुए हैं। तो ये पांचों वन सेंटेंस वाले नोट कर लेना, ये जो मैंने शॉर्ट में लिखे हैं ये वर्ड्स नोट कर लेना, फिर उसके हिसाब से पूरा पूरा सेंटेंस लिखना। पक्का? चलो नोट कर लो फटाफट। तो फिर उसके बाद जो टू सेंटेंस वाले जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो फिर समझे हम लोग। देखो फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्नों के उत्तर ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन ही है, लॉन्ग में नहीं पूछे जाएंगे। 2 मार्क जैसे जो है वो ये क्वेश्चंस हैं, तो उसे ध्यान से समझना कि भाई 2 मार्क में कैसे और कितना लिखना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं और आंसर के मेन कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। आप जब एग्जाम में लिखो तो ये जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, ये पॉइंट्स आपके आंसर में इंक्लूड होने चाहिए, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे जितने भी मार्क्स का हो। बाकी बाकी आपको पोयम के हिसाब से थोड़ा अप डाउन एक्स्ट्रा ऐड करना होता है, बरोबर? जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये नहीं लिखा तो फिर आंसर लिखने का मतलब ही नहीं है। फिर आप जो है वो पूरी पोयम एक्सप्लेन कर दो, लेकिन जो पूछा हुआ है वो पॉइंट्स आपने अंदर इंक्लूड ही नहीं किए, बाकी के मसाले बहुत डाल दिए आपने, तो मार्क्स थोड़ी मिलेंगे बेटा। मार्क्स तो उसके मिलते हैं ना कि जो पूछा हुआ है वो परफेक्ट लिखा है कि नहीं, बाकी के मसाले कम होने चाहिए, ये चीज ज्यादा होनी चाहिए, बराबर? फिर आपको कैसे भी पूछा, अगर 2 मार्क्स में पूछे तो 4-5 सेंटेंस में आपको लिखना होता है, 4 से 5 सेंटेंस आपको बना के लिखने होते हैं। मैंने जो लिखे हैं वो पॉइंट उसमें इंक्लूड होने चाहिए, बाकी के 1-2 सेंटेंस आप लोग पोयम के हिसाब से लिख सकते हो। और फिर अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ रहे हैं तो 6-7 पॉइंट आपके इंक्लूड होने चाहिए, और वही बात जो लिखे हैं वो आंसर मेन है, बाकी का मसाला, बाकी के सेंटेंसेस आप लोग ऐड कर सकते हो पोयम के हिसाब से। अरे बात ध्यान, ठीक है ना? ध्यान से समझना। और कितनी जगह पर भाई अगर आप आंसर लिख रहे हो और आंसर से स्टार्टिंग में अगर इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो वो बहुत बढ़िया है। 1 लाइन की इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि जिसके अंदर चैप्टर या पोएम का नेम लिखते हैं, उनके कवि लेखक का नाम लिखा जाता है, साहित्य प्रकार लिखा जाता है, और उस पोएम या उस चैप्टर में क्या दिया हुआ है वो शॉर्ट में लिखा जाता है। जैसे अगर इस पोएम के लिए लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि भाई आराधना काव्य में कवि वसंत बापट ने यह प्रार्थना रखी है, यह प्रार्थना की है कि भाई सबका जीवन जो है वो सुखमय हो, हम हमेशा सबकी भलाई करते रहें और विश्व बंधुत्व की जो है वो कामना उनकी पूरी हो। ये ये जो है वो उन्होंने इस काव्य में बहुत सुंदर तरीके से बताया है, बराबर? ये ऊपर 1 लाइन आप ऐड करके फिर जो है वो आंसर स्टार्ट करो तो आपका आंसर परफेक्ट रहता है। अगर लॉन्ग में पूछा है तो, शॉर्ट में ये आंसर पूछा हुआ है तो ये ऐड करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बरोबर? तो ध्यान से समझना बेटा। तो चलो अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें हम लोग। जैसे पहला दिया हुआ है, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं, कैसा मांगल्य वो चाहते हैं। तो मांगल्य मतलब कहो तो मांगल्य मतलब सबका कल्याण, मांगल्य का अर्थ है सबका कल्याण, तो इसलिए कवि यही आराधना करते हैं कि जिसमें सबका भला हो, कि सबका कल्याण हो, ऐसी वो आराधना करते हैं। लेकिन इसके साथ जो मैं बोल रहा हूँ ना वो पूरा आंसर ही है, लिखा शॉर्ट में है, मैं पूरा आंसर ही बोल रहा हूँ, तो पूरा ध्यान से सुनना। चलो फिर से कि कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं, तो भाई मांगल्य अर्थात सबका कल्याण होता है, तो इसलिए कवि यह आराधना करते हैं कि जिसमें सबका कल्याण हो, सबका भला हो। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके साथ कवि ऐसी आराधना चाहते हैं कि जिसमें सत्य, सुंदरता और मानव कल्याण की भावना हो, कि जिसमें सत्य भी जुड़ा हुआ हो, सुंदरता जुड़ी हुई हो और मानव कल्याण की भावना हो, कि हम हर किसी की कल्याण, हर किसी की सेवा करते रहें, भला करते रहें, ये भावना होनी चाहिए। ये आराधना करते हैं कि भाई सभी इंसान सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में अच्छे और सुंदर विचार आए, तथा वे एक दूसरे के सुख और कल्याण की कामना करते रहें, यही आराधना कवि चाहते हैं।
कि कभी यही प्रेयर करना चाहते हैं कि सब सत्य के मार्ग पर चले, वो सत्य, सबके मन में अच्छे और सुंदर विचार आए, वो सुंदरता, और सब एक दूसरे के साथ सुख और कल्याण की कामना करें, सब एक दूसरे के साथ खुशी से रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें, यही जो है वो प्रेयर चाहते हैं। आई बात ध्यान? हाँ, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है ना? ये पॉइंट नोट कर लेना, ये हमारा मेन आंसर। आगे पीछे आपको वो चीजें ऐड करनी हो तो वो ठीक है। फिर दूसरा भी समझा वैसे ही कि कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए, कि जो बहुत दुखी हैं उनके दुख दूर होने चाहिए। सेंटेंस तो यही है पर उसे थोड़ा एक्सपांड करके बरोबर लिखना होगा ना। तो भाई कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तो कहते हैं कि कवि के अनुसार संसार में बहुत ऐसे लोग हैं कि बहुत संसार में अनेक लोग जो दुख, पीड़ा और कष्ट से घिरे हुए हैं, कि हमारे आसपास संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो दुख, पीड़ा, कष्ट मतलब परेशानियों से जो है वो घिरे हुए हैं। उन्हें अपने दुख से निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। ये ऐसे लोग हैं कि जो अपने दुख में ऐसे फंसे हुए हैं कि दुख से निकलने का कोई रास्ता ही उन्हें नहीं मिलता है। समाज भी सहायता नहीं करता, ऐसे लोगों का समाज भी जो है वो कोई सहायता नहीं करता है, समाज भी उनसे दूर ही रहता है, उन्हें छोड़ देता है। तो ऐसे असहाय, ऐसे पीड़ित, ऐसे दुखी लोगों का सभी दुख दूर हो और वो खुशी से अपना जीवन बिताए, ये जो है वो कवि चाहते हैं, ठीक है ना? ये कवि की इच्छा है ना? भाई कवि किसके दुख दूर होने चाहिए, क्या चाहते हैं? तो भाई कवि यही चाहते हैं कि समाज में जो लोग हैं जो दुख, पीड़ा और कष्ट से घिरे हुए हैं, ऐसे लोग कि जिन्हें अपना दुख कैसे दूर करना है वो पता ही नहीं, वो रास्ता ही उन्हें नहीं मिलता है, और इवन आसपास कोई उनकी मदद भी नहीं करता जो उन्हें समझाए कि दुख से दूर कैसे होना है, तो समाज भी कोई मदद नहीं करता है उन्हें। कभी ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों का दुख दूर हो, ऐसे असहाय, पीड़ित, दुखी लोगों का दुख दूर हो और उनका जीवन खुशी से बीते, ये कवि की प्रार्थना है। आई बात ध्यान? पक्का ना? हाँ, नोट कर लो। चलो दोनों आंसर अच्छी तरह से नोट कर लो, तो उसके बाद वाले दूसरे आंसर देखें। तो जैसे उसके बाद का क्वेश्चन है कि कवि की क्या अभ्यर्थना है? क्या अभ्यर्थना मतलब विनती, प्रेयर एक तरह से, वही कि कवि की क्या विनती है भगवान से। तो उसके लिए लेगा उसमें तो ये सभी पॉइंट्स उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ध्यान से समझना है इसे। तो कवि की क्या प्रेयर है? तो भाई प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नई चेतना और नया उत्साह आए, यह कवि की अभ्यर्थना है। कवि की मेन अभ्यर्थना मतलब वह मेन जो प्रेयर है, विनती है, वो यही है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नई चेतना, कि हर किसी के जीवन में नई चेतना, नया जोश हो और नया उत्साह आ जाए, ठीक है ना? यही उनकी मेन प्रेयर है। इसके अलावा कहते हैं कि लोगों के मन में सुंदर, सकारात्मक और मानवता से भरे विचार हो। कवि की यह भी अभ्यर्थना है कि लोगों के मन में सुंदर, अच्छे विचार हो, सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स हो और मानवता से भरे विचार हो। मानवता, इंसानियत के बारे में सोचें, लोगों की सेवा के बारे में सोचें, ये विचार उनके मन में होने चाहिए। सभी की आशाएं और इच्छाएं पूर्ण हो और वे प्रेम, दया और करुणा के मार्ग अपनाएं। कवि की यह अभ्यर्थना भी है कि सभी की आशाएं और इच्छाएं पूर्ण हो, सबके मन की इच्छा जो है वो पूरी हो और सब प्रेम से रहें, दया से रहें, कि दया भावना से रहें और करुणा का मार्ग अपनाएं। करुणा, कंपेंसेशन रखें, एक दूसरे के लिए जो है वो मदद की भावना रखें, ये उनके मन में हो। ये कवि की इच्छा है कि भाई सबके मन में जो है वो ये भावनाएं होनी चाहिए। और इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति मानवता की सेवा करे, कि मानवता की सेवा करे, लोगों की भलाई करे और साहस, धैर्य के साथ अपना जीवन जिए। कवि की ये भी प्रेयर है कि सब जो है वो लोगों की सेवा करे और साहस, जोश के साथ और साथ में धैर्य के साथ अपना जीवन जिए। बरोबर? तो कवि की क्या अभ्यर्थना, क्या विनती है भगवान से? तो सबका जीवन अच्छा हो, ये सब बातें उसमें इंक्लूड हो, ये कवि की प्रेयर है। बरोबर ना? ये सब बातें उसमें अच्छी तरह से लिखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है तो ध्यान से लिखना। फिर जैसे दूसरा सवाल भी कहते हैं कि कवि भेदों का नाश करने की बात क्यों करते हैं? कवि भेद, जो भेदभाव है, जो ऊंच नीच, गरीब अमीर, इन सब का जो भेदभाव है, इसे नाश करने की बात क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं कि भेदों का नाश हो, कि क्यों भाई सभी भेदभाव खत्म हो, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उसके लिए रीजन मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, पूरे पूरे सेंटेंस लिखना। उनके लिए जैसे कहते हैं कि समाज में प्रगति के बावजूद भेदभाव मौजूद है, कि हमारे समाज ने प्रगति मतलब डेवलपमेंट तो बहुत किया है, समाज में बहुत प्रगति हुई है, विज्ञान ने आगे प्रगति की है, नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सब चीजें आ चुकी हैं,
लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज में भेदभाव मौजूद है। अभी भी जो है वो हमारे समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब, काले गोरे का भेदभाव, ये सब तरह के भेदभाव आज भी मौजूद हैं। कि ये जाति पाति है, ये भेदभाव है, ये आज भी है। और इन भेदभाव के कारण लोगों के बीच संघर्ष पैदा होता है। ये जो भेदभाव होते हैं उसी की वजह से लोगों के बीच संघर्ष होता है, लोग आपस में झगड़ते हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं, ईर्ष्या जेलेसी करते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं इन्हीं भेदभाव की वजह से। और मानव एकता और विश्व बंधुत्व की भावना कमजोर हो जाती है। और इसी की वजह से जो कवि की इच्छा है मानव एकता, कि भाई पूरी दुनिया हर इंसान एक बन के रहे, विश्व बंधुत्व, कि भाई पूरी दुनिया जो है वो एक फैमिली बन के रहे, एक वर्ल्ड ब्रदरहुड की फीलिंग हो, ये फीलिंग जो है वो धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। ठीक है ना, कि अगर ये भेदभाव होते रहेंगे तो ये फीलिंग कहाँ से, पूरी दुनिया एक साथ मिलके कहाँ से रहेगी। ये भेदभाव ही तो ये फीलिंग को कमजोर करते हैं। इसीलिए भेदों का नाश करने की बात कवि करते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि भेदभाव खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि भेदभाव की वजह से लोग आपस में संघर्ष करते हैं, झगड़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जेलेसी करते हैं, गुस्सा करते हैं, एक दूसरे के ऊपर दुश्मनी निकालते हैं। और जिसकी वजह से जो वर्ल्ड यूनिटी की बात है वो कभी पूरी हो पाती नहीं है। इसलिए कवि की इच्छा है कि सभी भेदभाव खत्म हो और पूरी दुनिया एक बन के रहे। बता रही ध्यान, पक्का ना? ठीक है, नोट कर लेना बेटा अच्छी तरह से, ये दोनों क्वेश्चंस और इनके पॉइंट्स नोट कर लो। तो अभी जैसे क्वेश्चन आंसर्स देखे, उसके बाद आखिरी एक हमारा पॉइंट है आशय स्पष्ट कीजिए, वो भी हम लोग अभी समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है ना कि आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करना मतलब जो पोयम की लाइन है वो पोयम की लाइन का मीनिंग समझाइए। इसमें जो हमारी पोयम लिखी गई है उसी की एक दो लाइन आपको दी गई होती है और उसका मीनिंग समझाना ओन वर्ड्स में। यहाँ मैंने खाली क्वेश्चन लिखे हैं, आंसर नहीं लिखा है, क्योंकि इसका आंसर ओन वर्ड्स में लिखना होता है। आपको खुद समझ के लिखना है कि इस पोयम में दिया क्या हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है। ये मैं ओरली समझा रहा हूँ, उसे आपको खुद बनाकर लिखना है। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ कि इसमें आने क्या वाला है, आपको क्या लिखना चाहिए, मैं समझा रहा हूँ। तो देखो आशय स्पष्ट जब भी आप लिखो ना, तो आपका ऐसा क्वेश्चन हो, अगर एग्जाम में पूछे, 2 मार्क्स में पूछते हैं, तो आपको ऊपर एक लाइन शॉर्ट में लिखनी होती है कि इसका मीनिंग क्या है, और उसके बाद का पूरी 5-6 लाइन लिखनी होती है इसको एक्सप्लेन करना। आपको कोई एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करना है, ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, वो आप कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की 2 लाइन होनी चाहिए मेन, कि इसका मीनिंग क्या है लाइंस का वो बताना, फिर उसके नीचे ओन वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना। बरोबर? तो ध्यान से समझना बेटा। जैसे देखो पहला दिया हुआ है कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। ठीक है, हमने क्वेश्चन आंसर्स में भी इसके बारे में बहुत कुछ समझा ना। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है कि देह मंदिर चित्त मंदिर, मतलब शरीर से हो, बाहरी शरीर से हो या हमारे मन से हो, एक ही हम प्रार्थना करते हैं कि सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, कि हम हमेशा यही आराधना करते हैं, यही प्रेयर करते हैं कि सबके जीवन में सत्य सुंदर और मांगल्य भरा हो, कि सब हमेशा सच के रास्ते पर चलें, सबके मन में जो है वो सुंदर विचार हो और सब जो है वो मांगल्य करे, एक दूसरे का मंगल करते रहे, एक दूसरे का भला करते रहे। ये हमारी प्रार्थना है। पहली 2 लाइन में ये मीनिंग हम एक्सप्लेन करेंगे। अब उसको उन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पर कवि जो है वो भगवान से एक ही सिंपल सी प्रेयर करते हैं, एक ही जो है वो आसान प्रेयर करते हैं कवि भगवान से कि सबका जीवन जो है वो अच्छा बना रहे। और इस प्रेयर के लिए कवि कह रहे हैं कि सबका जीवन में जो है वो हमेशा सच भरा हो, सब हमेशा सच के रास्ते पर चलें, कि सबके जीवन में जो है वो सुंदर विचार भरे हो, कभी कोई जो है वो गलत विचार न करे, एक दूसरों के लिए भेदभाव न करे, एक दूसरे के लिए गुस्सा न करे, एक दूसरे के लिए जेलसी न करें, सबके मन में जो है वो अच्छे विचार हो और सब हमेशा दूसरों का मंगल करते रहें, कि दूसरों की भलाई के लिए वो कार्य करते रहें, कि सब हमेशा जो दुखी हो उनके दुख दूर करने के लिए काम करें, जो कमजोर हैं उनको जो है वो हिम्मत देने के लिए काम करें, हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करें, यही वो भगवान से प्रेयर करते हैं। और अगर सबके जीवन में ये फीलिंग होगी सत्य सुंदर और मांगल्य की, तो पूरे वर्ल्ड में जो कवि का वर्ल्ड ब्रदरहुड का विश्व बंधुत्व की कामना है, वो कामना जो है वो जरूर पूरी हो पाएगी। बराबर? ये जो मैंने बोला ना वो वर्ड्स अच्छी तरह से याद रखना बेटा, कि आपको ये पूछे तो उसमें वो पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन करने हैं। वैसे ही दूसरा भी एक दिया हुआ है कि भेद सभी अस्त हो गए वैर और वासना,
मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। लेकिन अब ये भी हमें एक्सप्लेन करना है, पहले नॉर्मल सा मीनिंग समझ लें। इसमें एक्सप्लेन करना हो ना तो आपको ध्यान हो तो हमने जो अभी लॉन्ग क्वेश्चन समझे उसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन इसी के ही ऊपर था, वही क्वेश्चन पूरा इसमें लिखोगे तो भी करेक्ट है। तो फिर भी इसमें समझे, वो कहते हैं कि भेद सभी अस्त हो गए, कि ऐसा जीवन हो कि जिसमें सब भेदभाव खत्म हो, कोई बैर, कोई दुश्मनी नहीं, कोई वासना, कोई लालच नहीं हमारे जीवन में। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, कि मानवों में एकता बनी रहे, कि वर्ल्ड यूनिटी जो है वो बनी रहे, ये जो है वो हमारी कल्पना, ये इमेजिनेशन काश पूरी हो सके। और मुक्त हम हमेशा स्वतंत्र रहें, चाहे एक ही बंधुता की कल्पना, कि हम जो है वो एक ही बंधुता की कल्पना करें, कि भाई पूरी दुनिया एक बन के रहे, किसी में कोई भेदभाव ना हो, ऐसी इच्छा हमारी है कि नहीं? कभी ये एक्सप्लेन कर रहा है ना, और जिसमें जैसे हमने वो लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था ना, वही इसमें भी लिख सकते हैं कि हमने अपने जीवन में, सभी इंसान ने, पूरी दुनिया ने अपने जीवन में जो है वो प्रगति बहुत की है, डेवलपमेंट बहुत किया है, लेकिन फिर भी जो है वो भेदभाव बने हुए हैं। ये भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव, अमीर गरीब का भेदभाव, ठीक है ना, ये सब भेदभाव आज भी जो है वो बने हुए हैं। और कभी ये इच्छा रखते हैं कि ये सब भेदभाव जो है वो खत्म हो जाए, कि सभी भेद अस्त हो गए, कि सभी ये भेदभाव खत्म हो, क्योंकि जब भेदभाव होता है ना तो लोगों के मन में जो है वो संघर्ष पैदा होता है, एक दूसरे के लिए ईर्ष्या, जेलसी होती है, गुस्सा होता है, दुश्मनी पैदा होती है, और उसकी वजह से जो विश्व बंधुत्व की कामना है वो कामना पूरी नहीं हो पाती। जो ब्रदरहुड है, भाईचारा है, वो क्रिएट नहीं हो पाता। दुश्मनी आती है, लालच आती है, एक दूसरे के लिए ईर्ष्या ईर्ष्या आती है, ठीक है ना, और उसकी वजह से कोई भी साथ में नहीं रह पाता। इसी वजह से कवि कहते हैं कि भाई सभी भेद खत्म हो, कि जिससे मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, कि जो हम कल्पना, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि पूरी दुनिया एक हो, ये तभी हो सकती है कि जब ये भेदभाव खत्म होंगे। और जब ये भेदभाव खत्म हो जाएंगे ना तो हर कोई मुक्त होगा, हर कोई स्वतंत्र होगा, किसी के मन में कोई भेदभाव नहीं है, और हम जो है वो एक ही बंधुता से जुड़े रहेंगे, एक ही बंधुता, एक सिंगल यूनिटी से जो है वो पूरी दुनिया जुड़ी होगी, और जिससे हर कोई जो है वो डेवलपमेंट कर पाएगा, हर किसी की सच्ची प्रगति हो पाएगी। आ रहा है बात ध्यान? पक्का? हाँ, ध्यान से समझना बेटा ऐसे। और जैसे अभी हमने ये समझा, क्वेश्चन 3 समझे, आशय स्पष्ट कीजिए, और ये पॉइंट्स हमने सब क्वेश्चन आंसर्स देखे चैप्टर के। अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं, अब जो आगे के चैप्टर्स होंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।